में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मलेरिया डेंगू की बीमारी रोकने के लिए पालिका की स्वास्थ्य यंत्रणा सज्ज। प्राप्तिकर विवरण पत्र भरने के लिए सरकार ने 7 सितंबर तक मोहलत बढ़ाई। प्याज खरीदी के और ग्राहकों का दुर्लक्ष्य, मांग में गिरावट होने से नवी मुंबई बाजार समिति में दाम भी कम हुए। महाराष्ट्र के 43 शहरों में बनाएंगे सभी के लिए मकान योजना। पनवेल के अमेठी विद्यापीठ प्रशासन के खिलाफ में स्थानीय किसान एक नौकरी न देने पर पुकारा आंदोलन। सभी के लिए मकान इस केंद्र सरकार की योजना में महाराष्ट्र के 43 शहरों का समावेश करके इन शहरों में किफायती मकान बनाने के लिए 565 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। सभी के लिए मकान इस केंद्र सरकार की योजना में महाराष्ट्र के 43 शहरों का समावेश करके इन शहरों में किफायती मकान बनाने के लिए 565 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसमें सोलापुर, मीरा भाईंदर, भिवंडी, अमरावती, नांदेड़, कोल्हापुर, उल्हासनगर, सांगली, मिरज, कुपवाड, मालेगाव, जळगाव, अकोला, लातूर, धुले, अहमदनगर, चंद्रपूर, परभणी, इचलकरंजी, जालना, अंबरनाथ, भुसावल, पनवेल, बदलापूर, बीड, गोंदिया, सातारा, बार्शी, यवतमाल, अचलपूर, उस्मानाबाद, नंदुरबार, वर्धा, उदगीर, हिंगनघाट इन शहरों का इस योजना में समावेश किया जाएगा। इस योजना में केंद्र सरकार हर एक मकान के पीछे 1 लाख रुपयों का अनुदान देकर 269 स्क्वायर फीट का मकान दिया जाएगा। रिपोर्ट MVTV। नवी मुंबई में मलेरिया और डेंगू की बीमारी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतिबंधात्मक जन जागृति मुहिम हाथों में ली है। इस बीमारी पर नियंत्रण लाने के लिए जन जागृति करने के उद्देश्य से 125 से अधिक शिविर लिए जाएंगे। नवी मुंबई में मलेरिया और डेंगू की बीमारी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रतिबंधात्मक जन जागृति मुहिम हाथों में ली है। इस बीमारी पर नियंत्रण लाने के लिए जन जागृति करने के उद्देश्य से 125 से अधिक शिविर लिए जाएंगे। महापालिका की ओर से शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टी के दिन 21 नागरिक स्वास्थ्य केंद्र के मार्फत शहर के विविध जगह शिविर लिए जाएंगे। उसी तरह निजी स्कूल, महापालिका स्कूल में जन जागृति रैली निकालकर बीमारी नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। महापालिका की ओर से बीमारी रोकने के लिए शहर में महत्व की जगह हस्तपत्रक, विज्ञापन फलक इनके माध्यम से जन जागृति शुरू की जाएगी। हिवताप और शक के तौर पर के मरीज पाए गए तो उनकी जांच के लिए महापालिका के विविध नागरिक केंद्र में विशेष जांच करने के लिए यंत्रणा तैयार की गई है। मच्छर की उत्पत्ति होने वाले इलाके में महापालिका के माध्यम से दवाई छिड़काव की जाएगी। नवी मुंबई में डेंगू के 65 मरीज पाए गए हैं तो 165 लोगों को मलेरिया की बीमारी हुई है। स्वाइन फ्लू के 141 मरीज पाए गए हैं। सेहत के लिए नागरिकों ने पानी उबालकर पिए। कोई भी बीमारी हुई तो पालिका अस्पताल में जाकर उपचार करें। मेरी रिपोर्ट MVTV। प्याज के दाम आसमान को छूने से अब खुद ग्राहकों ने प्याज की और दुर्लक्ष्य करने के लिए शुरुआत की है। इसलिए गई 4 दिनों से 80 से 90 रुपए प्रति किलो दर तक पहुंच गए प्याज के दाम कम होने की शुरुआत हुई है। फिलहाल प्याज 45 से 52 रुपए प्रति किलो दर में बेचा जा रहा है। प्याज के दाम आसमान को छूने से अब खुद ग्राहकों ने प्याज की और दुर्लक्ष्य करने के लिए शुरुआत की है। इसलिए गई 4 दिनों से 80 से 90 रुपए प्रति किलो दर तक पहुंचे गए प्याज के दाम कम होने की शुरुआत हुई है। फिलहाल प्याज 45 से 52 रुपए प्रति किलो दर में बेचा जा रहा है। गई 2 हफ्ते में APMC होलसेल मार्केट में 62 रुपए प्रति किलो दर में बेचे जाने वाले प्याज के दाम कम हुए हैं। कांदा बटाटा मार्केट में 25 अगस्त को 66 गाड़ी प्याज की आवक होकर भी प्याज के दाम प्रति किलो 50 से 62 रुपए थे तो 29 अगस्त को सिर्फ 36 गाड़ी प्याज की आवक होकर 47 से 53 रुपए प्रति किलो प्याज के दाम थे तो 2 सितंबर को कांदा बटाटा मार्केट में 72 गाड़ी प्याज आया। प्याज के दाम 45 से 52 रुपए प्रति किलो इतने हुए हैं। परिणामी गए 2-4 दिनों से मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कांदा बटाटा मार्केट में प्याज की आवक कम होकर ग्राहकों की मांग कम होने से प्याज के दाम कम हुए हैं। रिपोर्ट MVTV। पनवेल के भातान गांव में बनाए गए अमेठी विद्यापीठ के विरोध में स्थानीय किसान प्रकल्पग्रस्त एक होकर उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। अमेठी विद्यापीठ बनाते वक्त किसानों को प्रशासन ने सेवा में नौकरी देने का आश्वासन दिया था, किंतु उसकी पूर्तता न होने से ये आंदोलन छेड़ा गया था। पनवेल के भातान गांव में अमेठी विद्यापीठ बनाने के लिए स्थानीय किसान प्रकल्पग्रस्तों ने अपनी मेहनत की जमीन दी थी। उसके बदले में इन गांव वालों को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, किंतु इस आश्वासन की पूर्तता न होने से गुरुवार को स्थानीय किसान प्रकल्पग्रस्तों ने अमेठी विद्यापीठ प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन छेड़ा था। स्थानीय गांव वालों के इस आंदोलन में भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर, रायगढ़ जिलाध्यक्ष बाला साहेब पाटिल इन्होंने भी अपना सहयोग दर्शाया था। गाँव वालों को नौकरी न मिलने से ये लड़ा
ऐसा ही शुरू रहेगा, ऐसा प्रशांत ठाकूर इन्होंने कहा। ज्यांची जमीन या प्रकल्पाला गेली आहे त्या लोकांना बाहेर टाकून द्यायचं, हे आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सहन करणार नाही, हे आम्ही त्यांना त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। आणि या दृष्टिकोनातून वारंवार त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सुद्धा इथल्या ज्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत त्यांना कायमस्वरूपी कामावर कधी घेणार या संदर्भामध्ये कोणत्याही पद्धतीचं ठोस आश्वासन यांच्याकडून न मिळाल्यामुळे आम्ही आंदोलनाला सुरुवात केलेली आहे। तो भविष्य में अमेठी प्रशासन के विरोध में तीव्र आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारा बालासाहेब पाटील इन्होंने दिया है। पण या लोकांच्या डोक्यात मस्ती आहे ती आम्हाला उतरवायची आहे आणि आम्हाला इथून पुढे या लोकांना न्याय द्यायचा। कैमरामैन सनी मेहराल के साथ राज चौहान, MVTV। प्राप्ति कर विवरण पत्र भरने के लिए 7 सितंबर तक मोहलत बढ़ाई गई है, ऐसी जानकारी केंद्रीय अर्थ विभाग ने दी है। इसके पहले 31 अगस्त तक प्राप्ति कर विवरण पत्र भरने की मोहलत थी। करदाताओं को ई विवरण पत्र भरते वक्त अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता है, इसलिए विवरण पत्र भरने की मोहलत बढ़ाकर देने की मांग हो रही थी। प्राप्ति कर विवरण पत्र भरने के लिए 7 सितंबर की मोहलत बढ़ाकर दी है, ऐसी जानकारी केंद्रीय अर्थ विभाग ने दी है। इसके पहले 31 अगस्त तक प्राप्ति कर विवरण पत्र भरने की मोहलत थी। करदाताओं को ई विवरण पत्र भरते वक्त अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता है, इसलिए विवरण पत्र भरने की मोहलत बढ़ाकर देने की मांग हो रही थी। देश में सिर्फ 4 करोड़ करदाता है, इसलिए टैक्स विभाग ने ITR का नया फॉर्म जारी किया है। ये फॉर्म अधिक आसान बनाया है। इस साल सरकार का 7.98 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर वसूल करने का लक्ष्य है। पटेल समाज के आंदोलन की वजह से गुजरात के रहवासियों को 8 सितंबर तक प्राप्ति कर विवरण पत्र भरने की मोहलत बढ़ाकर दी थी, किंतु ये मोहलत देश के सभी करदाताओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। रिपोर्ट MVTV। पनवेल नगर पालिका के सीमा में असुरक्षित इमारतों की संख्या 50 तक पहुंची है। पालिका प्रशासन ने करीब 46 असुरक्षित इमारतों को नोटिस भेजी है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस जगह रहने से पालिका प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई है। पनवेल नगर पालिका की सीमा में असुरक्षित इमारतों की संख्या 50 तक पहुंची है। पालिका प्रशासन ने करीब 46 असुरक्षित इमारतों को नोटिस भेजी है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस जगह रहने से पालिका प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई है। पनवेल में कुछ इमारत मकान असुरक्षित है। महापालिका प्रशासन ने आपत्ति व्यवस्थापन अंतर्गत मानसून के पहले असुरक्षित इमारतों के और उनके मालिक के नाम भी प्रसिद्ध करके खुलेआम इमारत खाली करके वे बांधकाम निष्कासित करने की सूचना दी और विज्ञापन फलक पर बैनर्स लगाकर नागरिकों को इस संदर्भ में धोखे की सूचना दी। संबंधित मालिक और रहवासियों के साथ कई बार चर्चा भी करके इस बात के लिए उन्हें मनाया गया, परंतु मालिक और किराएदार इनके अंतर्गत मनमुटाव की वजह से इस बात में अड़चनें निर्माण हो रही है। कैमरामैन सनी मेहराल के साथ राज चौहान, MVTV। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत देश के स्वच्छ शहरों में नवी मुंबई शहर तीसरे स्थान पर तो राज्य में पहले स्थान पर है। स्वच्छ शहर का मानांकन और बढ़ाने की दृष्टि से पालिका के घन कचरा व्यवस्थापन विभाग ने कचरे का वर्गीकरण करने के लिए कृति रूपरेखा तैयार की है। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत देश के स्वच्छ शहरों में नवी मुंबई शहर तीसरे स्थान पर तो राज्य में पहले स्थान पर है। स्वच्छ शहर का मानांकन और बढ़ाने की दृष्टि से पालिका के घन कचरा व्यवस्थापन विभाग ने कचरे का वर्गीकरण करने के लिए कृति रूपरेखा तैयार की है। कचरा वर्गीकरण कृति रूपरेखा के अनुसार गीला और सूखा कचरा ऐसा वर्गीकरण किया जाएगा। कचरे का ये वर्गीकरण कचरा निर्माण करने वाले नागरिकों के हाथों से ही बड़े पैमाने में जन जागृति मुहिम महापालिका की ओर से हाथों में ली गई है। महापालिका की ओर से गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग रंग की कूड़ादान देकर हरे रंग की कूड़ादानी में गीला कचरा तो नीले रंग की कूड़ादानी में सूखा कचरा ऐसा वर्गीकरण किया गया है। सूखे कचरा में बैटरी, सेल, तार, धातु, खिले, थर्माकोल, कागज, प्लास्टिक थैली, रबर, कांच और कांच बोतल और गीले कचरे में सब्जी का कचरा, खराब अन्न, फल, सब्जी, नारियल, लकड़ी, बाल, नाखून ऐसे वस्तुओं का समावेश है। रिपोर्ट MVTV। आज के समाचार में इतना ही, फिर मिलते अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।